नमस्कार, मी वर्षा नलवडे. यशाचा कानमंत्र या आमच्या खास कार्यक्रमात तुम्हा सर्वांचं स्वागत. आज आपल्यासोबत एक खास पाहुणे आहेत. त्यांचं नाव आहे दीपेश रमणलाल पटनी. सर, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं एनडीटीव्ही मराठी. नमस्कार. नमस्कार. कार्यक्रमाला सुरुवात करण्याआधी सरांची थोडक्यात ओळख करून देऊ इच्छिते. दीपेश पटनी हे मलकापूर या छोट्या गावातून येणारे नम्र आणि साध्या पार्श्वभूमीचे व्यक्ती आहेत. शिस्त आणि सातत्य यावर दृढ विश्वास ठेवणाऱ्या दीपेश सर यांना स्टॉक मार्केटमध्ये गेल्या 18 वर्षांचा दृढ असा अनुभव देखील आहे. त्यांचा हा प्रवास खरोखरच चिकाटीचा नमुना आहे. 2008च्या भीषण मार्केट क्रॅशमध्ये साक्षीदारापासून ते 2020 मध्ये फ्युचर्स अँड ऑप्शन्सच्या उदयापर्यंत अनेक वळणांवरती दीपेश पटनी यांनी मार्केट सोडलं नाही, ते स्थिर राहिले. प्रत्येक टप्प्यातून ते शिकत, विकसित होत, वाढत गेले. चढ उतारात त्यांना प्रेरित ट्रेवणारे केवळ कौशल्य नव्हतं, तर मनोवृत्ती, अस्थिरतेमध्ये देखील लक्ष केंद्रित करणं, शिवाय शांत आणि वचनबद्ध राहण्याची क्षमता त्यांच्यात होती. आज ते फक्त ट्रेड करत नाहीत, ते शिकवतात देखील. त्यांनी आपला अनुभव आणि ज्ञान हजारो लोकांसोबत सामायिक केला आहे. त्यामुळे जगाला, आर्थिक जगाला दीर्घकाळ यशस्वी होण्यासाठी योग्य मनोवृत्ती आणि खऱ्या ज्ञानाची पाया हा रचला जातोय. सुरुवातीला सर, पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. नमस्कार. मी दीपेश पद्मा रमणलाल पटनी. तुम्ही जशी माझी ओळख करून दिली, हो, मी मलकापूर एक लहान शहर आहे. कदाचित ओळखही नसेल जास्त, पण ज्या विषयावर आपण आज चर्चा करणार आहोत तो विषय 101% सगळ्यांना माहीत असावा. अगदीच. सर, सुरुवातीला मी पहिला प्रश्न तुम्हाला विचारू इच्छिते. तुम्ही स्टॉक मार्केटच्या जगात कसं आला आणि तुम्ही कोणाकडून तुम्हाला या जगासंदर्भातली किंवा मग स्टॉक मध्ये जर का तुम्हाला एखादा प्रवास सुरू करायचा असेल तर कोणाकडून तुम्हाला नेमकी प्रेरणा मिळाली? स्टॉक मार्केटचा प्रवास सुरू झाला हा 2007 पासून. खरं सांगायचं तर मला स्टॉक मार्केट बद्दल खरंच काही माहित नव्हतं. फक्त लोकांकडून ऐकलं की स्टॉक मार्केट असं असतं आणि मोठे मोठे स्वप्न इथं आपल्याला इझिली, मी परत रिपीट करतो, इझिली अचीव करता येतात. बस यंग होतो, आपल्याला अजून काय पाहिजे? एक आपलं स्वप्न इझिली अचीव करता येईल अशी फील्ड जर मला मिळाली तर मी नेमकी 100% सिलेक्ट करणार. तिथून स्टॉक मार्केटला जर्नी सुरू झाली 2007ला. पण मी याला ट्रेडिंगसाठी नाही, तर मी याला एक बिझनेस म्हणून मी याला हँडल केलं की मला इथं बिझनेस बघायचा होता. 2007ला जेव्हा सुरुवात झाली तेव्हा स्टॉक मार्केटमध्ये वन वे तेजी होती. कॉन्फिडन्स हायवर होता. ओव्हर कॉन्फिडन्स मध्ये जायला वेळ लागली नाही. बरोबर. वन साइड तेजी बघितली. पण जेव्हा 2007 संपलं आणि 2008 आलं तेव्हा पूर्ण विश्वाने एक मंदी बघितली. मी नवीन होतो, मला खरंच कल्पना नव्हती तेव्हा की मंदी काय असते. 2-4 दिवस निघून जाते असं वाटलं, पण ती मंदी 1-1.5 वर्ष चालली. तिथून एक नवीन दीपेश पटनी जन्माना आला. वो समय ऐसा था 2008 का, जो शायद उस समय जो लोग मार्केट में थे वो उस समय को कभी याद नहीं करना चाहते, बट मैं उसे आज याद भी करना चाहता हूं और आपको उस जर्नी के बारे में अच्छे से बताना चाहता हूं. 2008 का समय मंदी का था, बट उस समय एक चीज सबसे समझ में आई है कि बिना एजुकेशन के हम अगर स्टॉक मार्केट में रहना चाहते तो हमारी सबसे बड़ी गलती थी. शायद वो गलती मैं भी करता, बट वो सीख काफी थी. 2008 में बहुत लोगों ने स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर लिया. मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो सही समय था एग्जिट का? अगर हम उस समय को अगर उसका सदुपयोग करके अगर हम एजुकेशन का सहारा लेते तो क्या आप 2012 से लेकर 2016, 18, 19, 20 से 25 तक का जो तेजी आया, हम क्या इसका जो प्रॉफिट हमें मिलना चाहिए था वो क्या हमें ना मिलता? तो ये सारी बातों को सोचकर हमें एजुकेशन की तरफ कैसे जाना चाहिए, इस पर सोचकर हमने एक नया अभियान चालू किया कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग काफी नहीं है. स्टॉक मार्केट में एजुकेशन मायने रखता है, क्योंकि सबसे अहम बात, ज्ञान नहीं तो गेन नहीं. ये था उस समय का एक मेरे लिए लेसन कि बिना ज्ञान के गेन नहीं हो सकता. निश्चितच. सर, मग सुरुवातीला नेमकी कशी आव्हानं होती आणि भारतातील आर्थिक दृष्टिकोनाला नेमका कसा आकार देण्यास मदत झाली? आव्हानं तर भरपूर होती. आव्हानं, सगळ्यात मेन आव्हान होतं की स्टॉक मार्केट एक इजी आहे हे लोकांना माहित होतं. इतकंच माहित होतं स्टॉक मार्केट बहुत इजी है. यहाँ पे सिर्फ हमें एक अकाउंट ओपन करना है और ट्रेडिंग स्टार्ट करना है. कोई तो हमें ट्रेडिंग टिप्स दे देगा या किसी के बोलने पे हम वो मार्केट में एंट्री कर लेंगे, बस हमें इतना ही पता था. पण स्टॉक मार्केट नेमकं काय आहे, ठीक आहे, याचं एज्युकेशन तेव्हा ऍक्च्युअल मध्ये खरंच प्रॉब्लेम जो होता ना 2007-8 मध्ये,
तेव्हा पर्याप्त सोर्सेस नव्हते एज्युकेशनचे. बरोबर. ठीक आहे, हा सगळ्यात मोठा प्रॉब्लेम होता तेव्हा. अगर मुझे एजुकेशन लेना है तो मुझे किसी बड़े सिटी में जाना पड़ेगा. ऑनलाइन का इतना जमाना उस समय नहीं था. हम शायद मोबाइल भी इतना यूज नहीं करते जितना हम आज यूज कर रहे हैं. तो उस समय का जो प्रॉब्लम्स थे ये सबसे बड़े प्रॉब्लम थे. तो एजुकेशन चाह कर भी कोई ले नहीं सकता था. या तो फीस ज्यादा थी, या तो हमें सिटी में जाना पड़ता था, और कोई बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट छोटे शहर में आके सिखाने के लिए रेडी नहीं था. तो ये सारे प्रॉब्लम्स थी. इन सारे प्रॉब्लम को समझकर फिर से वही दिमाग में आया कि क्या मेरा व्यवसाय था एज अ ब्रोकर. मैं लोगों के ट्रेड लेता हूं, तो ठीक है, उनके प्रॉफिट लॉस उनके लेजर में जाएगा, पर मैं कमाऊंगा उनसे ब्रोकरेज. तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरा एम सिर्फ उनसे ब्रोकरेज कमाना है क्या? ये सवाल मुझे बार बार चुभता था. किसी ब्रोकरेज कमाना मेरा बिजनेस नहीं हो सकता. मैं जिन लोगों के भरोसे बिजनेस कर रहा हूं, क्या वो कमा रहे क्या? सेबी आज भी बोलता है कि 90% लोग लॉस में हैं. कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? सेबी तो बोल देता कि आप आपका ट्रेड संभाल के करो. अरे हाँ, वो कर लेंगे, बट इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, इस पर तो कभी चर्चा होनी चाहिए ना. बरोबर. तो मेरे लिए ऐसा था कि घोड़ा घास से क्या दोस्ती करे, क्योंकि ब्रोकर कभी नहीं चाहेगा कि हमारा ब्रोकरेज कम हो जाए. कोई नहीं चाहेगा हमारे बिजनेस में कि सेल्स बढ़ता रहे. बट सेल्स के बढ़ते क्रम में आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर आप किसी क्लाइंट के भरोसे कमा रहे हैं तो क्लाइंट को एजुकेट करना भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैंने वो सोचकर इस कदम को थोड़ा और आगे बढ़ाया, बट मैं चाहता हूं कि इसमें क्लाइंट का भी एक कदम आगे बढ़े. निश्चितच. सर, यानंतरचा प्रश्न खूप महत्वाचा आहे. स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करताना किंवा मग व्यापार करताना योग्य मनोवृत्ती ही किती महत्वाची असते, यावर तुम्हाला नेमकं काय वाटतं? योग्य मनोवृत्ती किंवा माइंडसेट म्हणूया याला आपण. चालेल, माइंडसेट मतलब समाधान पे बात करने से अच्छा हम प्रॉब्लम पे बात करते हैं. हम पहले प्रॉब्लम पे बात करते हैं. प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरे की है बात. बस स्टॉक मार्केट में भी यही. स्टॉक मार्केट अच्छा है, बुरा है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आज करना चाहिए, कल करना चाहिए, बिजनेस से सट्टा है. सवाल तो बहुत सारे हैं ना, पर इनका जवाब क्या है? इनका जवाब है आपका माइंडसेट. मैं दोनों चीजों को एक्सेप्ट करता हूं. स्टॉक मार्केट आप सट्टा बोल लीजिए या बिजनेस बोल लीजिए, डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे. मैं एक काउंटर करूं आपसे, करूं एक काउंटर. अगर स्टॉक मार्केट को आप बताइए, आप क्या मानते हो स्टॉक मार्केट सट्टा है बिजनेस? दिल से बताना, क्या आता है आपके दिमाग में? सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? सर, कसं आहे, आता चर्चा जर आपण बघितलं तर सट्टा म्हणूनच त्याकडे बघितलं जातं. बरोबर. ज्याच्या त्याच्या विचारानुसार सगळेजण आपापले करेक्ट. विचार म्हणजे मांडतात. सगळ्यात आधी आपल्या डोक्यात येतं की हा सट्टा आहे का, तर आपण सगळ्यात आधी तो त्यांचा गैरसमज आज आपण दूर करू. आज मी परत म्हणतोय, आज मी प्रॉब्लेम सोबत ना तुम्हाला एक सोल्यूशन देणार आहे. ठीक आहे, तर चला, सपोज स्टॉक मार्केट सट्टा है, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में जब इन्वेस्ट करने आते हो, सट्टा भी बोलते हो, इन्वेस्ट भी करने आते हो और फिक्स इनकम भी ढूंढते हो. भाई साहब, सट्टा अगर है ना तो आएगा तो जाएगा, दैट्स इट. अगर आपने सट्टा मान ही लिया है तो इसमें फिक्स इनकम मत ढूंढो. और अगर आपने इसमें बिजनेस माना है तो फिर रातों रात अमीर बनने के सपने छोड़ दो. जो ये सपने बेचते हैं ना, आप उन पे भरोसा करते हो. अगर 90-10 का रेशियो है, 90% लोग लॉस में, मैं भी मानता हूं 90% लोग लॉस में है और 10% प्रॉफिट में. कभी 10% लोगों को फॉलो करने के बारे में सोचो. बरोबर. उनकी मानसिकता क्या है, वो मार्केट को किस नजर से देखते हैं, क्या हम ये देख सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, स्टॉक मार्केट को छोड़ दो आप, बिजनेस सट्टा, ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हैं जो आप मिनिमम टू मिनिमम यानी 100 रुपए की राशि क्यों न हो, आप आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? असे खूप सारे आहेत सर. 100 रुपीज में आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो. 100 रुपीज नहीं नहीं है? 100 नहीं. ठीक है. ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हो जो आपने अभी सोचा और विद इन कुछ मिनट आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया? कोई नहीं है? नहीं. ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हो जो आप आपके जगह से, आपके मोबाइल से, आपके लैपटॉप से, आपके फैमिली के साथ में बैठकर सोफा पे आराम से आप आपका बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं? ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हो जो बिना किसी लेबर के, बिना किसी गोडाउन के, बिना किसी इंश्योरेंस के, बिना किसी चोरी के डर के, बिना किसी फैशन चेंज के डर के आप चालू कर सकते हो? ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हो जहां पे आप लाखों करोड़ों की जगह में स्थापित हुए बिना? देखो, बिजनेस का अगर मैं सोचूं ना, सबसे पहला सवाल आता है कि जगह कहां से लाऊं? बरोबर. रेंट से भी लेना चाहो तो क्या रेंट है आपको पता है? तो बिना किसी जगह में स्थापित हुए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्या? नहीं. देखो, इतने सारे मैंने सवाल आपसे पूछे हैं, इसका जवाब स्टॉक मार्केट है. और इसमें ऐड कर देता हूं, ऐसे कितने बिजनेस आप जानते हो जो मंडे टू फ्राइडे आप करते हो, सैटरडे संडे ऑफ, फैमिली के साथ में बढ़िया से एंजॉय कर लो, पिकनिक को चले जाओ, और सबसे बड़ी खासियत 9 से 3:30. और क्या चाहिए?
निश्चितच सर, तुम्ही अनेक ठिकाणी सेशन घेत असता. दीपेश पटनी एज्युकेशनद्वारे नेमकं तुम्ही काय सांगत असता आणि तुमची ऑफर काय आहे, तुम्ही काय ऑफर करत असता आणि तुमची वैशिष्ट्य नेमकी काय आहे, तुम्हाला लोकांपर्यंत काय नेमकं पोहोचवायचंय? दीपेश पटनी एज्युकेशन अकॅडमी ही संस्था जेव्हा उभी केली याच्या मागचा एकच उद्देश होता की स्टॉक मार्केटमध्ये जी मानसिकता तयार झालेली आहे की स्टॉक मार्केट गॅम्बलिंग आहे, ठीक आहे, आणि याला चेंज करण्यासाठी कितीही तुम्ही बोला, एकच सोल्युशन मला आलं लक्षात, ते आहे एज्युकेशन. मला एक कळवा की तुम लहान मुलगा 5 वर्षाचा मुलगा असेल, एक 5 साल का बच्चा, वो भी जानता है मुझे बिना एजुकेशन के आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है. तो बिना एजुकेशन हम किसी फील्ड में जा नहीं सकते. एक फील्ड ऐसी बताओ जहां पे आप बिना एजुकेशन के हो. कभी एक सीवी में ना आपके वहां पे लिख दो किसी सीवी में कि मेरे पास में एजुकेशन नहीं है और मुझे जॉब चाहिए, रखेगा कोई आपको? नहीं. सीवी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा. बरोबर. एक सिंपल बात मैं समझाता हूं, 15-20 साल का आप एजुकेशन लेते हो, एकेडमिक एजुकेशन, उसके बाद में पैसा कमाने के लिए आप एक तो जॉब करो या तो बिजनेस में जाओगे. उस जॉब से या बिजनेस से जो कमाई होगी आपकी, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करोगे. और सबसे अच्छा सोर्स क्या है इन्वेस्टमेंट का? ऑनलाइन स्टॉक मार्केट. बरोबर. एक ही सोर्स है आपके पास में, क्योंकि आप प्रॉपर्टी में जाओगे तो उस अमाउंट से तो कोई प्रॉपर्टी आप खरीद नहीं पाओगे. तो आपके लिए सबसे बेटर वे होता है स्टॉक मार्केट, और वो बिना एजुकेशन के. यानी इस साइकिल को समझिए आप. एजुकेशन से आपने अपने आप को खड़ा किया, एक लेवल पे लेके के शिखर पे पहुंचे, कमाना शुरू किया, और उस कमाई को बिना एजुकेशन के हम स्टॉक मार्केट में लगाते हैं. और फिर अगर कोई लॉस होता है, उस लॉस रिकवर करने को हम 10-15 साल स्टॉक मार्केट में और देते हैं, और फिर एक कंक्लूजन निकलता है कि स्टॉक मार्केट ही बुरा है. हम ये तय नहीं कर रहे और ये मानने को तैयार नहीं है कि मैं बिना एजुकेशन से मार्केट में आया था, ये मेरा गलत कदम था. इतना अगर हम चेंज कर ले तो हमारे लिए स्टॉक मार्केट एक सच में एक अच्छा विकल्प हो सकता है. तो दीपेश पटनी एजुकेशन एकेडमी का एक ही मकसद है, हम आपको झूठे सपने नहीं दिखाते, ना ही झूठे सपने पे हम बात करते. भले आपको वो पसंद है, कोई अगर आपको बोल दे कि हमारे पास में 100% कोई ट्रेडिंग सिस्टम है जो आपको प्रॉफिट देगा, हमें इतना तो समझना चाहिए 100% कोई चीज होता ही नहीं है. ये सारी बातें आपको ना एज्युकेशन से ही समझ में आएगी. निश्चितच सर, तुमचा एक उपक्रम आहे, खरं तर सगळ्यांचाच तो लक्ष वेधून घेतोय, स्टॉक मार्केट एक सोच. या उपक्रमातून तुम्हाला नेमका काय संदेश द्यायचा आहे? स्टॉक मार्केट एक सोच. अब एक सोच पे तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि एक सोच मतलब एक माइंडसेट होता है. बरोबर. स्टॉक मार्केट में हमारे विचार कई हैं, जैसे मैंने अभी बताया, हमारे कई तरह के विचार स्टॉक मार्केट में. पर क्या कभी सोचा है क्या, जो स्टॉक मार्केट आपको तेजी में अच्छा लगता है वो मंदी में बुरा क्यों लगता है? क्यों ऐसा होता है? अगर प्रॉफिट हुआ तो स्टॉक मार्केट एक बिजनेस बन गया, और लॉस में हमारा विचार बदल जाता है. तो कहीं ना कहीं हमारे सोच में प्रॉब्लम है. इसके लिए स्टॉक मार्केट एक सोच का निर्माण 2018 में हुआ था, ठीक है. उसके बाद जब हम आगे आगे लोगों को समझ, सेमिनार में जब बात होती थी, एक ही समझ में आता था, लोगों को स्टॉक मार्केट पसंद तो है बट सिर्फ प्रॉफिट में. सच्चाई यह है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, तेजी आएगी, मंदी आएगी, बट तेजी में जो लोग खड़े हैं, मंदी में वो लोग नहीं देते. मंदी में वो लोग एग्जिट करते हैं, और जब नेक्स्ट तेजी आती है हमारे पास में नए क्लाइंट आ जाते हैं. मैं चाहता हूं तेजी और मंदी में खड़े रहो, आप बड़े तेजी के लिए अपने आप को तैयार करो. तो स्टॉक मार्केट एक सोच, इसका एक ही मीनिंग था, इसका एक ही मकसद है कि आपकी सोच को थोड़ा सा चेंज कर लो, तो स्टॉक मार्केट एक बेहतर ऑप्शन आपके लिए इन्वेस्टमेंट का 101% बन सकता है. इसकी मैं गारंटी देता हूं. बाकी कोई ट्रेडिंग टिप्स की गारंटी ना कभी लेना, ना कभी हमसे उम्मीद करना. बरोबर. सर, तुम्ही आता ट्रेडिंगचा उल्लेख केलात, मात्र अनेकांना काम करत असतात अनेक जण, त्यामुळे त्यांना ट्रेडिंग करण्यासाठी वेळ नसतो. त्यांना तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल? स्टॉक मार्केटमध्ये 2 ऑप्शन आहेत, ट्रेडिंग आणि इन्व्हेस्टमेंट, ठीक आहे. दोघांमध्ये एक डिबेट होऊ शकते आपली की ट्रेडिंग बेस्ट आहे और इन्व्हेस्टमेंट बेस्ट आहे. तर आपण आज दोघांवरही बोलू. ट्रेडिंग म्हणजे नेमकं काय आणि इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे नेमकं काय, ठीक आहे. ट्रेडिंग प्रत्येकाला आवडते, कारण की शॉर्ट टर्म ऍक्टिव्हिटी आहे. प्रत्येकाला पैसा फास्ट पाहिजे ना. अभी लिया अभी बेच दिया, हे ट्रेडिंग झालंय. ट्रेडिंग में आपका शॉर्ट टर्म एक्टिविटी में, मैं उससे गलत नहीं बोलता हूं, बट आपके पास में क्या वो पर्याप्त स्किल है क्या? और इन्वेस्टमेंट भी एक स्किल है, बट इन्वेस्टमेंट में पेशेंस आपका टेस्ट होता है, ठीक है. और इन्वेस्टमेंट में भी ना एक अलग सा माइंडसेट हमने बना लिया है. इन्वेस्टमेंट में एक माइंडसेट ऐसा होता है कि मैंने स्टॉक ले लिया तो मुझे बेचना ही नहीं है. इसका मतलब इन्वेस्टमेंट लोगों ने समझ लिया कि भाई ले लिया बस बेचना नहीं है. ये भी गलत माइंडसेट है. देखो आज हम 2025 में खड़े, 1990 का 2000 का दौर अलग था. आपको समय के साथ में अपने नजरिए को भी बदलना पड़ेगा, इसको अपडेट करना पड़ेगा. तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इसका डेफिनेशन को भी थोड़ा सा चेंज करके देखो. शॉर्ट टर्म का मतलब कतई ये नहीं है कि कम से कम समय रखना,
और लॉन्ग टर्म का मतलब कतई ये नहीं कि बहुत लंबे समय तक या कभी ना बेचूं। इस मानसिकता को थोड़ा बदलना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन अगर मेरी सुनो और मेरी बात को अगर थोड़ा भी समझ लो ना, लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन आपको इन्वेस्टमेंट के जो ऑप्शंस आपके पास में अदर ऑप्शंस है, जैसे एफडी हो गया, बरोबर, ठीक है, या रियल एस्टेट हो गया, उसके कंपेयर में कभी अगर आपको 20, 30, 40% आपने जो भी टारगेट है, विच एवर इज अर्लियर, जो पहले आ रहा है, अगर आपने उसको प्रॉफिट बुक कर लिया तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 साल रखना, 5 साल रखना, ये कोई लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन आज के जमाने में ठीक नहीं है, क्योंकि अभी पार्टिसिपेंट बढ़ते जा रहे हैं मार्केट में। पहले का ट्रेडिंग बहुत आपको समय लगता था स्टॉक बाय और सेल करने में, अभी कुछ मिनट में हो रहा है। तो आपको भी थोड़ा ट्रेडिंग का स्टाइल बदलना पड़ेगा। और ट्रेडिंग बिल्कुल भी गलत नहीं है अगर प्रॉपर स्किल के साथ में करो। एक एग्जांपल के जरिए बताओ आपको ये, आपके लंच के टाइम पे अगर आप भोजन करने बैठते हो, थाली में आपको स्नैक्स कौन सा पसंद है? भजिया पसंद है आपको, या कचौरी? हाँ। ठीक है, अगर मैं आपको भोजन के लिए इनवाइट करूं और आपके पूरे थाली में आपका फेवरेट सिर्फ कचौरी ही रख दूं, चलेगा क्या आपको? नहीं ना, आपका फेवरेट फूड था, फिर भी आपको पूरा कचौरी से भरा हुआ प्लेट पसंद नहीं आया। नहीं। तो ट्रेडिंग भी कुछ वैसा ही है। ट्रेडिंग एक स्नैक्स की तरह अपनाओ। ओके। हेल्दी थाली जो आपका बनेगा ना, हेल्दी फूड, उसमें 80% आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो होना चाहिए, 20% आप ट्रेडिंग के लिए रखो। स्नैक्स भी जरूरी है टेस्ट के लिए, बट हेल्दी फूड भी जरूरी है। तो इन्वेस्टमेंट आपका 80% वाला थाली और 20% वाला ट्रेडिंग, दोनों चीजें सही है। दोनों की मानसिकता अलग है, इसको कभी मिक्स मत करना। क्योंकि ट्रेडर जो होता है ना, अगर कोई गलत ट्रेड हो गया तो उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाता है। यानी उसको ट्रेड लेना नहीं था, रखना नहीं था। अगर कोई स्टॉक मैंने ट्रेडिंग के लिए लिया है, अगर वो मेरा प्रॉफिट में नहीं जा रहा है तो मैं उसको रखता हूं कुछ समय के लिए, जो कि मुझे नहीं रखना था। तो वो ऑटोमेटिकली उसका लॉन्ग टर्म बन गया, जो कि वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं लिया हुआ था। तो कुछ कुछ मानसिकता है जिसको थोड़ा थोड़ा अगर चेंज कर लो ना, तो मार्केट बेटर है और ट्रेडिंग और इन्व्हेस्टमेंट दोनों बेटर है। निश्चितच एकूणच काय तर मग शिक्षण असेल किंवा मग विचार खूप महत्त्वाचा आहे कुठे इन्व्हेस्ट करताना असं म्हणायला हरकत नाहीये। सर, यानंतरचा प्रश्न जे घाबरतात त्यांच्यासाठी आहे, कारण स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करताना अनेकांना भीती वाटत असते। जसं तुम्ही सांगितलं की पेशन्स खूप गरजेचे आहेत, मात्र पेशन्स ठेवण्यासाठी जर 1 वर्षांचा कालावधी असेल किंवा मग 10 वर्षांचा असेल, कितीही असलं तरी पण अनेकांना इन्व्हेस्ट करताना भीती वाटत असेल, त्यांना तुम्ही काय मार्गदर्शन कराल? खरं बोलू का? खरं बोलू, ही भीती का आहे? हे बघा, आपण काय केलंय ना, आपण म्हणजे मी प्रत्येकाला मानतो, मी स्वतःलाही जबाबदार मानतो, मी कोणाला असं पर्टिक्युलर सांगत नाहीये, मी स्वतःही तितका जबाबदार आहे, कारण की मी 18 वर्षापासून मार्केटमध्ये आहे। नेमकं काय होतं ना, मला मॅक्झिमम बाबांचे फोन तेव्हा येतात जेव्हा मार्केट कोसळतं। का येतात? कारण की तेव्हा आपण त्याला हायलाइट करतो, मीडिया असेल, ठीक है, न्यूज़पेपर में असेल किंवा चर्चा जी अपन करते हो, जब चर्चा में जब विषय निकलता है ना स्टॉक मार्केट का, तब कब निकलता है? जब स्टॉक मार्केट का एक हेडिंग आता है, आज मार्केट धराशायी हो गया, मार्केट में हाहाकार, निवेशकों के लाखों करोड़ों डूब गए, बर्बाद हो गए। ऐसी न्यूज देख देख के ना हमारी मानसिकता उस तरह से बन चुकी है। जो नए लोग मार्केट में आना भी चाहते हैं ना, वो ऐसी न्यूज देख देख के डर जाते हैं, जबकि ऐसी न्यूज साल भर में 6-8 महीने में एक बार आती है, बट हमको स्ट्राइक करती है बार बार। कभी ऐसी न्यूज देखा है क्या? आज मार्केट में निवेशकों के लाखों करोड़ों बढ़ गए, मार्केट में हरियाली सी छा गई, निवेशकों में बड़ी खुशी आ गई, मिठाई बांटी निवेशकों ने। सच्चाई ये है, मैं कुछ साल का रिकॉर्ड आपको बोलता रहा हूं, किसी पर्टिकुलर एरिया का नहीं बताता हूं। मैक्सिमम 200-250 दिन मार्केट जब चलता है साल भर में, 60-70% अप में बंद होता है। हम कभी उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते, हम एजुकेशन पे ध्यान ही नहीं देते। देखो, ये मानसिकता को सेट कर रहे हैं हम लोग, और निगेटिव माइंडसेट की ओर हम आकर्षित होते हैं, और जो नहीं आना चाहता है, जो आना भी चाहता है ना, वो देख के डर जाता है। उसके एक बात बताओ, निवेशकों के लाखों करोड़ों डूब गए, जब आप ये सुनते हो, आपके घर वाले आपको रोकते हैं ना, मत जा, मैंने इसके लिए तुझे ना बोला था। बट एक बात काउंटर करने का तभी आपका मन बनेगा जब आपके पास में एजुकेशन पर्याप्त होगा। निवेशकों के लाखों करोड़ डूबे कैसे? जब तक आप स्टॉक बेचोगे नहीं, तब तक का आपका नुकसान बुक होगा नहीं। तूफान है, चले जाएगा, लड़ नहीं सकते, कम से कम झुक जाओ, तूफान को जाने दो। तूफान के बाद का जो आएगा ना मौसम, यानी जो तेजी वाला मौसम आएगा, उसके लिए तो आप प्रिपेयर हो ही नहीं फिर। तो इस मानसिकता को भी बदलने की जरूरत है। तो मानसिकता, जो डर वाली मानसिकता है, वो तभी बदल सकती है जब आप उस समय, देखो तेजी मंदी आएगा, दिन रात होगा, बट आप उसके लिए कितना प्रिपेयर्ड हो, आपकी पेशेंस लेवल,
ये सभी डिपेंड करता है एजुकेशन पे फिर से। निश्चितच, त्यामुळे एकूणच काय तर स्टॉक मार्केटमध्ये गुंतवणूक करणं असेल किंवा मग ट्रेडिंग करणं असेल यासाठी तुम्हाला योग्य शिक्षण असणं हे खूप गरजेचं आहे. मात्र सर थोडक्यात सांगाल शिक्षण नेमकं घ्यायचं कुठून? हा, योग्य शिक्षण म्हटलं तुम्ही, योग्य शिक्षण नेमकं कुठून घ्यायचं? आपण जेव्हा चॉईस करतो ना, खरंच सांगा, जेव्हा तुम्ही डीमॅट अकाउंट ओपन करता सगळ्यात आधी तुमचा प्रश्न काय असतो, आप ब्रोकरेज कितना चार्ज करोगे. म्हणजे आपला प्रश्नच असा असतो ना, आपण त्याच्या एज्युकेशनवर, त्याच्या माइंडसेटवर किंवा त्याच्या नॉलेजवर बोलत नाही. बरोबर. आप कितना ब्रोकरेज चार्ज, कम से कम ब्रोकरेज पे मेरा अकाउंट ओपन कर दो. ये सारी बातों को ना हमें दूर करना पड़ेगा. योग्य एज्युकेशन जर तुम्ही म्हटलंय तर तुम्हाला ते पीक करता आला पाहिजे. दीपेश पटनी एज्युकेशन अकॅडमी योग्य एजुकेशन का देणार आहे आणि का देते, तुम्हाला त्याचे प्रमुख कारण सांगतो. हम झूठे सपने नहीं बेचते. आपको चॉईस करना पड़ेगा. योग्य एजुकेशन म्हणजे नेमकं काय, त्याच्यामध्ये काय येणार. ट्रेडिंग टिप्स की बात करना, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात करना और 100% प्रॉफिट वाली बात करना, ये आपको पसंद आता है, ये सच्चाई है. बट इसमें कितनी सच्चाई है ये भी तो आपको ही समझना पड़ेगा. मैं अगर बोल दूं चलो मेरे बाइक पे बैठ जाओ, मैं आपको चांद तक उड़ा के लेके जाता हूं, आपने मान लिया, गलती किसकी? आपकी भी तो उतनी गलती है. हमें एक्सेप्ट नहीं करते. हम आजकल ना सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं और कुछ चैनल ऐसे हैं, हमें लगता है उन चैनल के थ्रू, वहां पे जो बंदा बैठा है उसके थ्रू हम ट्रेडिंग करेंगे और सक्सेस हमें मिल जाएगा. इतना इजी नहीं है. स्टॉक मार्केट आसान और मुश्किल, इससे बढ़िया एक चीज आपको बोलता हूं, स्टॉक मार्केट को अगर समझना है तो कम से कम खुद को एजुकेशन की तरफ खींच के लेके जाना पड़ेगा. खुद को, किसी के भरोसे नहीं. योग्य एज्युकेशन साठी तुम्हाला एकच पाऊल उचलावं लागेल, प्रॉपर इंडेक्स तुम्हाला वाचावं लागेल. प्रॉपर इंडेक्स. मी ही टिप्स तुम्हाला देऊन जातोय. जब भी कोई कोर्स आप सिलेक्ट करते हो स्टॉक मार्केट का, मैं ये आपसे आज अपील नहीं करूंगा कि आप सिर्फ दीपेश पटनी एजुकेशन एकेडमी से जुड़ो. मेरा एक ही अभियान है, मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप एजुकेट हो. आप कहीं से भी हो, बट एक टिप्स मैं आपको देके जाता हूं. जब भी आप कोई कोर्स सिलेक्ट करते हो ना और उचित एजुकेशन की बात करते हैं तो याद रखना, कोई भी कोर्स सिलेक्ट करते हो उसका इंडेक्स चेक करो. क्या वो इंडेक्स आपके माइंडसेट के हिसाब से बना हुआ है क्या? सिर्फ बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी का नाम देना और 100% प्रॉफिट वाली चीजों पे आकर्षित होना, इसको थोड़ा सा चेंज करके देखो. योग्य एजुकेशन आपको मिलना है, आपको चॉइस आपको करना पड़ेगा. अगदीच सर, त्यामुळे ट्रेडिंग असेल किंवा मग शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणूक असेल या संदर्भात एनडीटीव्हीच्या सगळ्या प्रेक्षकांना तुम्ही अत्यंत साध्या आणि सोप्या भाषेत सगळी माहिती दिली, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद. यासह आता आपण इथेच थांबतोय. पाहत रहा एनडीटीव्ही मराठी.